इस ठंडे वेदर में बर्फ साफ करते करते आँख कान नाक जुबान दिल दिमाग हाथ पैर सब सुन हो जाते। तो भाई अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए ग्रामर में, बोलने में, वॉइस ओवर करने में, तो माफ़ कर दीजिएगा। उल्टा सीधा बोल देती हूँ, मेरी बहन मेरी गलतियाँ निकाल रही है, लेकिन मेरी ज़बान जो है ना वो फिसल जाती है, तो उसके लिए माजरत। होता होती हो जाता है, होती होता जमा जमी हो जाता है, तो माजरत। अभी स्टेयर साफ कर रही हूँ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और एकदम ठंडी सी सुबह है। बर्फ़ रात होती रही है तो बाहर देख लें गाड़ी के ऊपर कितनी बर्फ़ जमा है, रोड्स के ऊपर, घरों के ऊपर, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे जो है थोड़ी सी हल्की बर्फ़ होती है, फिर गाड़ी आके पार्क हो जाए तो फिर वो जगह छुप जाती है। अक्सर ये होता है कि बर्फ़ अगर पहले से साफ़ की हो तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, लेकिन भाई ना पूछे, बड़ी बर्फ़ हो रही है हर जगह पे, और इस बार तो पता नहीं कितनी बर्फ़ होनी है। तो साफ़ करते करते हमारे तो हाथ ही दुख जाएंगे, कमर दुखने लगेगी। खैर बस यहाँ इस साइड से भी आके मैंने सोचा कि बैक साइड का भी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और साथ ही उसके बाद नीचे जाके नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ से चलते हैं, उस ठंडी ठंडी सुबह में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती हूँ। तो नाश्ते में वही नॉर्मल जो होता है, जो कभी सादा रोटी होगी चाय के साथ, मक्खन या जैम खा लिया, या फिर पराठे बना लिए, तो यही होता है हमारा नाश्ता, और तो कुछ होता नहीं है। कभी कभार मैं सादा रोटी के साथ अंडे बना लेती हूँ, तो यही चलता रहता है। खैर बस यहाँ पे जैसे ही नाश्ता बना के डाइनिंग टेबल के ऊपर लेके आई तो देखा कि हमारे जो सामने वाले नेबर हैं उनके हस्बैंड जो है स्नो क्लीनिंग कर रहे थे, सारा जो है उनके स्टेयर्स पर से। फिर उसके बाद उन्होंने अपना ड्राइववे जो है साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो देख ले, यहाँ पे उठते साथ ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। हालांकि अभी तो फिर आ जाएंगे जो आते हैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, तो उस बात को मैं हर बार भूल जाती हूँ। वो लफ्ज़ क्या होता है, जो लोग आके मेंटेनेंस वाले, हाँ वो सारे जो आते हैं क्लीनिंग के लिए। लेकिन ये कि लोग खुद से भी जो है अपना काम कर लेते हैं, ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं रहते कि वो ही आएंगे तो करेंगे। हम लोग हो तो हम कहेंगे भाई उनका काम है, उन्होंने आके क्लीन करना है, लेकिन ये है कि ये लोग खुद भी कर लेते हैं। इन्होंने शायद गाड़ी वगैरह निकालनी होगी, क्योंकि इनके 2 गैराज हैं, समझे 3 गैराज हैं। एक सामने जो है सिंगल है, पीछे डबल गैराज है। अभी 2 दिन पहले ही बर्फ़ साफ़ की थी, लेकिन ये बर्फ़ भी नहीं करती कि कुछ दिनों के बाद हो या फिर जल्दी मेल्ट हो। अब फिर से सफाई करनी है। अब तो और भी बढ़ गई है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन फिर से वही बर्फ़ हो जाएगी। और आज तो फिर से बर्फ़ होनी है, ज़्यादा ही ज़्यादा। तो फिर से लग जाती है बर्फ़ साफ़ करने पे। फिर आपको दिखाती हूँ कितनी साफ़ हुई। ख्वारजान सेल को दिगा एनी हाला बर्फ साफ कर दो, दिल दिमाग दिस्ता तमाम सुन मुशना जिबो सुन मुशना नमफामु माची गुफ्तुम ची कर दो, बर्दाश्त किन बर्दाश्त, इंजॉयस किन इंजॉयस इनाल तोख्त एनी हाला बर्फ इनी कसा। सेल को सूरज छुपी हुई है, एद मालूम न मिदा दिगाल मचकार कनुम कजी सूरज की छुपी हुई अस्ता बुरशु न कि माबू गुमना कि सूरज निकल आया, अभी छुपी हुई है। मम लगी दो मालबाज बर्फ साफ कर दो। आज तो भाई लोगों बहनों ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं सुलिये में आ गई हूँ, जैकेट मुंह तक बंद कर ली है मैंने, कैप पहनी है, उसके ऊपर जैकेट की कैप, और अब बर्फ साफ कर रही हूँ। हवा है तो हवा बहुत ठंडी है। अरे मेरा दिल नहीं कर रहा बर्फ साफ करने को, कोजी कोजी घर में बैठने का दिल करता है, लेकिन मजबूरी है, बर्फ साफ करनी है।
बिन का तो ढक्कन ही नहीं खुल रहा भाई, जमा हुआ एकदम। इतनी कोशिश कर रही नहीं खुल रहा। कचरा कैसे फेंकूंगी आज मैं, एकदम जमा हुआ। लास्ट ईयर तो बर्फ ने हमें मज़े मज़े के सपने दिखाए। हल्की फुल्की बर्फ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ होती। फिर उसके कुछ दिन बाद बर्फ़ बिल्कुल नहीं होती, पहली वाली बर्फ़ मेल्ट होने लगती तो थोड़ी और हो जाती। इस तरह का गुजरा। लेकिन इस बार आई तो बहुत देर से है बर्फ़, लेकिन लगता है अच्छा खासा तिगनी का नाच नचा के जाएगी हमें। हाय, बिन्स तो खुल ही नहीं रहे थे। और ग्लव्स की हालत देखें क्या हो गई है मेरे ग्लव्स की हालत। अभी तो मैंने बहुत सारी बर्फ़ झाड़ दी, चिपक गई थी ऐसे सख्त वाली बर्फ़। उफ़ अल्लाह। और मैंने सॉक्स इस वक्त बिल्कुल नहीं पहने हुए, और ये कि बूट जो है -40 के हिसाब से, तो ठंड का उतना तो वो नहीं हो रहा एहसास पैरों में। लेकिन सॉक्स भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल बूट से चल रहा है, सॉक्स नहीं पहने थे सुबह नीचे आते हुए। हाय, इतनी बर्फ़ तो साफ़ होगी। अभी थोड़ी बहुत ब्रश के साथ क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर चलती हूँ गरम गरम घर में। और इस वक्त जैकेट के अंदर इतना पसीना आ रहा है कि ना पूछे, बस बुरी हालत हो रही है। अल्लाह ला, अभी तो ये बर्फ़ कुछ भी नहीं है, आगे और भी होनी है बहुत ज़्यादा इस बार। अल्लाह खैर करे। लेकिन बहुत बहुत शुक्र है कि जिस बंदे ने भी ये ग्लव्स, जैकेट, शूज़, ये जो इनर वगैरह सब कुछ वेदर के हिसाब से जो है -40 -50 झेलने तक डिज़ाइन किए, उस बंदे या बंदी को अल्लाह जज़ाए खैर दे। वरना तो जीना महाल हो जाता, हर कोई ठंड के मारे मर ही जाता। हाँ, धुएं ही धुएं निकल रहे मुँह से। चले ऊपर चल के मिलती हूँ। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, झटपट सी। बस चिकन बिरयानी बनानी है, तो बोनलेस चिकन है, उसको मैरिनेट कर लूँगी मसालों में। साथ ही बस फिर उसके बाद जो है मैंने 1 अदद प्याज फ्राई करके जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो डाल दी, फ्राई होने के लिए रख दी। साथ ही राइस बॉयल होने के लिए पानी रखा है। तो अब यहाँ पे टमाटर भी कट करके डाल दिए, और साथ ही जो है थोड़ा सा जो बिरयानी मसाला सेव करके रखा था वो भी शामिल कर इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और एंड में जो है फिर ऊपर से हरा धनिया फ्रेश है मेरे पास, तो वो कट करके डालूँगी, और साथ ही बस बिरयानी को दम लगाऊँगी। और बर्तन धोती जा रही हूँ, साथ साथ ये काम भी हो रहा है। आधे धुल चुके, आधे बाकी रहते हैं। और बाहर का वेदर भी चेक कर लें। तो यहाँ पे बिरयानी का मसाला एकदम रेडी है। अब राइस डाल के ऊपर से बस जर्दे का रंग डाल के मैं इसको दम लगा दूँगी, तो हमारी झटपट सी बिरयानी तैयार है। सब कुछ जमा हुआ है, चलो चलो चलो। और इस ठंडे वेदर में हम लोग बाहर जा रहे थे कुछ काम से, तो चले मेरे साथ आप लोग भी बाहर का मंजर देखें। अभी 2 दिन पहले तक भी रोड पे जो है इतनी बर्फ़ नहीं दिखी होगी आपको। बाहर घरों पे, गाड़ियों पे, कहीं भी इतनी बर्फ़ नहीं होगी। लेकिन अब इतनी बर्फ़ है कि रोड पे जब गाड़ी चल रही है तो ठक ठक ऐसे आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थी। तो दरख्तों को भी देख ले किस तरह से इन पे बर्फ़ जमी हुई है हर तरफ। आपको बस अब यही सफ़ेद चादर सी दिखी हुई नज़र आएगी। गाड़ियाँ तो ऐसे हैं कि इधर से साफ़ करो उधर से नज़र आ जाती। यहाँ पे भी एक आदमी जो है स्नो ब्लोवर लेके स्नो क्लीन कर रहा था। तो ये चीज़ें तो फिर इजी रहती हैं, महंगी हैं, एक्सपेंसिव मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग ले लेते हैं तो फिर उनके लिए इजी हो जाता है काम। और उसके स्नो ब्लोवर के ऊपर इतना अच्छा शेड भी बना हुआ था। तो खैर बस फिर यहाँ इन घरों को देख ले, यहाँ पे भी अच्छे खासी जो है स्नो जमा हुई है। और जो है लोग कहते हैं कि शायद स्कूल, ऑफिसेज वगैरह, काम वगैरह सब कुछ बंद हो, तो कुछ भी बंद नहीं होता। सामने स्कूल से जो है ढेरों गाड़ियाँ आ रही थी, बच्चे आ रहे थे। बड़े बच्चे तो चलो खुद ही आ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स पिक करते हैं। यहाँ पे ये आदमी भी स्नो क्लीन करे, और साथ ही एक बच्ची भी जाती हुई नज़र आएगी स्कूल से, जो है वो घर की तरफ जा रही थी। तो स्कूल, ऑफिस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ खुली हुई है, कोई भी कुछ बंद नहीं होता, सारा काम यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये है कि अच्छा अभी मेन रोड तो क्लीन किए हुए थे, लेकिन अब जो है विंटर टाइम में जब इस तरह की ज़्यादा स्नो होती है तो स्नो होने से पहले यहाँ पे रोड्स पे मट्टी भी डाल देते, तो वो एकदम से ऐसे कीचड़ की तरह बन जाती है कि फिर उस तरह से क्लीन करना इजी रहता है।
वरना तो जब स्नो इस तरफ पड़ती है रोड पे तो वो बहुत ही सख्त जम जाती है। इस वजह से मिट्टी डालते हैं कि थोड़ा क्लीन करना इजी रहे। और ये देख लें अभी ये नहर का पानी अब जमा हुआ है अच्छा खासा। तो हम लोग जा रहे थे अभी डाउनटाउन की तरफ। यहाँ पे देख लें इन घरों को भी कैसे स्नो जमा है, और यहाँ पे भी लोग जो है इस बर्फ़ में भी चलते हुए नज़र आ रहे थे, जो अपने अपने काम पे जा रहे हैं। कोई एक्टिविटी उनकी होगी, कुछ अपॉइंटमेंट होगा, जिनके पास कार नहीं है या फिर उन्होंने बस वगैरह यूज़ करनी हो या यूं ही थोड़ा सा फासले पे जाना हो, तो हर कोई जा रहे थे। और ये सारे पुराने टाइम के दरख्त थे, बहुत पुराने पुराने घर है, तो अच्छे खासे बड़े दरख्त थे। अभी 2 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे, इधर ही बैंक आए, फिर डॉलरामा गए। तब इतना भी बुरा हाल नहीं था, बर्फ़ थी लेकिन इतनी नहीं। और आज देखें सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ये हालत हो गई है। चलती हूँ डॉलरामा, एहतियात करके स्लिप ना हो जाऊँ। डॉलरामा से निकल के हम लोग अभी जा रहे थे मॉल की तरफ। और ये जो पार्क है ये देख ले कितना ये भी बर्फ़ से ढक चुका है, हर तरफ सफ़ेदी है। तो यहाँ पे भी क्रिसमस लाइट्स की तैयारियाँ भी चल रही थी। उनके जो पोल वगैरह सारे लगे थे जो गेट टाइप का बनाते हैं, तो वो सारा कुछ लगा हुआ था। तो क्रिसमस लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ट्रेन भी नज़र आई। अगर हम थोड़ा दूर होते तो ट्रेन और भी अच्छे से दिखती, लेकिन खैर हम लोग आगे निकल चुके थे। तो बस यहाँ हम लोग मॉल की तरफ जा रहे थे। और मॉल जाने वाला व्लॉग जो है वो आपको पहले ही मिल जाएगा, तो वो आप लोग पहले देख लेंगे। तो खैर बस फिर अभी मॉल के रास्ते पे थे, यहाँ देख ले हम लोग मॉल के पास पहुँच चुके हैं। तो बस अब पार्किंग ढूंढते हैं, करीब में मिल जाए तो अच्छा है। खैर बस फिर मॉल से होके हम लोग वापस आ गए। और जब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम टिम हॉर्टन से मैंने ख़ुद कॉफ़ी ऑर्डर की, तो ये देख लें मेरे साथ क्या हादसा हो गया। मुझे लगा कि क्रीम वो दूसरी कह रही है, लेकिन यहाँ पे क्रीम मिल्क को कहते हैं। तो मैंने जस्ट शुगर का बोला और क्रीम का नहीं बोला, तो उन्होंने मुझे बस ब्लैक कॉफ़ी पकड़ा दी। तो देख ले भाई, उनको ना मेरी अंग्रेज़ी समझ आए, मुझे उनकी अंग्रेज़ी समझ ना आए, क्योंकि वो वियतनाम या फिर फ़िलिपाइनी लग रही थी। तो खैर ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो बस फिर यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, छोटी सी रूटीन। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से आए, जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर गार्बेज निकाला। आज जस्ट गार्बेज बैग बाहर रखना है, क्योंकि कंपोस्ट बिन आएगा नहीं, वो नेक्स्ट वीक आएगा। सर्दियों में जस्ट 1 वीक छोड़ के दूसरे वीक आता है। तो फ़िलहाल बस गार्बेज बैग रख दिया है। साथ ही हम लोग मॉल गए थे, तो वो वाला व्लॉग शायद मैं पहले अपलोड कर दूँ, फिर ये वाला व्लॉग आएगा आज की रूटीन का। बाकी मॉल का व्लॉग, और मॉल अचानक ही चले गए थे हम लोग, एकदम गंदे होलिये में हस्बैंड लेके गए। गंदा तो वैसे नहीं था, बस ये था कि बिल्कुल कैजुअल होलिये में थी। मुझे लगा जस्ट बैंक तक जाना है, फिर वहाँ से कहा चलो वॉलमार्ट चलते, लेकिन उससे पहले चलते क्रॉस आयरन, वहाँ पे जैकेट वगैरह देखते हैं, ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी है। तो गए वहाँ पे, घूम फिर के थक हार के दिन के टाइम गए, और जब वापस निकले तो बिल्कुल अंधेरा। तो चले अभी फ़िलहाल ऊपर चलती हूँ फिर से अंदर घर के, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है।